दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कनाडा का जो 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, जिसको हम विजिटर वीज़ा भी कहते हैं और टीआरवी भी कहते हैं, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा भी कहते हैं, तो इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये है कि आपका कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, सिर्फ एम्बेसी की फ़ीस आपकी लगेगी और आप घर बैठे अपनी फ़ाइल बना सकते हैं और वही फाइल आप सबमिट करके आप कनाडा एम्बेसी से अपना वीज़ा ले सकते हैं। 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं आप। तो इसमें इस वीडियो में मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊंगा जिसको आप पढ़ के ये सारा काम अपने आप कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृपया आप ये वीडियो एंड तक देखिए। अब अभी हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं जो आपको जो बातें बताना चाह रहा हूँ, आप उसको आप नोट करिए और उसका ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप अपनी फाइल बनाइए और अपना 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा आप कनाडा एम्बेसी से ले सकते हैं। तो मैं इसमें आपको 10 चीज़ें बताऊंगा, आप उन पॉइंट्स को नोट करिए। सबसे पहली जो बात है कि ये जो कनाडा का 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा या विजिटर वीज़ा जिसको कहते हैं हम, जिसको टीआरवी भी कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा है। इसमें आपकी कोई इंटरव्यू नहीं होती, सिर्फ आपने एक फ़ाइल बनानी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो ऑलमोस्ट हर आदमी के पास होते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास इजीली अवेलेबल है, आपके पास ही हैं, आपने सिर्फ वो उनको डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके अपनी फाइल बनानी है और एम्बेसी में सबमिट करनी है। अगर एक दो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं भी है तो आप अपने आप बनवा सकते हैं, उसके लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं वो। तो उन डॉक्यूमेंट्स को आपको कलेक्ट करके आपने अपनी फाइल बनानी है और एम्बेसी में सबमिट करनी है और उसके बेस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। और इंडिया में ये कोई भी आदमी कर सकता है, इसमें किसी की आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वीज़ा है, कोई भी जो आदमी है जो 18 साल से ऊपर है, कोई भी आदमी या औरत या कोई भी लड़का या लड़की जो 18 साल से ऊपर है वो अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई एज की लिमिट है। और बस एक ही लिमिट है कि आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए और आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल भी जाएगा ये वीज़ा। और इसमें ये जो आज बातें बताने जा रहा हूँ, ये आपको कोई और नहीं बताया, क्योंकि एजेंट इसी चीज़ के पैसे लेते हैं और कई एजेंट्स तो हज़ारों रुपये लाखों रुपए अपने क्लाइंट से इसी चीज़ के ले लेते हैं और उनको लूटते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि सारे एजेंट या कंसल्टेंट इस तरह के होते हैं, पर काफ़ी लोग इस तरह के हैं मार्केट में जिनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अपनी फाइल बनाइए और अपना वीज़ा अप्लाई करिए और अपना वीज़ा लीजिए। तो मैंने जैसे पहला पॉइंट बताया कि ये डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा, ओनली जो आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक आपके लिए बुक लिखी है। ये वाली जो बुक है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपने कैसे लेना। इसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने आपको चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये आपके पास ऑलरेडी हैं, आपके पास ऑलरेडी होते हैं। अगर एक दो डॉक्यूमेंट नहीं भी है वो आप बनवा सकते हैं इजीली। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर बंदा बनवा सकता है, हर एक के पास ऑलरेडी होते ही। 90% लोगों के पास होंगे, 10% लोग ही होंगे जिनको बनवाने पड़ेंगे एक दो डॉक्यूमेंट, और वो भी आप इजीली बनवा सकते हैं। जनरल डॉक्यूमेंट होते हैं, इसमें कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं लगते। तो इस बुक में सारे डिटेल दिए हुए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी फाइल में लगाने हैं। और इसमें हर एक, और जो सेकंड पॉइंट आप नोट करिए, इसमें हर डॉक्यूमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि कौन सा डॉक्यूमेंट किसने लगाना है। जैसे कवर लेटर है, सीए स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, एनओसी लेटर लेनी है जो आपने अपने एम्प्लॉयर से, लीव लेटर कैसे लेनी है, आइटनरी कैसे बनानी है, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है और सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ। उनके स्पेसिमन और सैंपल भी इसमें दिए हुए हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ इसी बुक में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट में। और जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपने उनको किस ऑर्डर में अरेंज करना है ये भी इसमें दिया हुआ है कि आपने उनको किस ऑर्डर में अरेंज करके अपनी फाइल में लगाने हैं, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर को आपकी फाइल समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अपने आप मतलब आपका जो फाइल है वो इजीली प्रोसेस हो जाए, तो आपको वीज़ा मिल जाए उसके बेस पे। तो उसके बाद जो है हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। आपको इसमें ये भी बताया गया कि आपने अपनी फाइल ऑनलाइन कैसे अप्लाई करनी है और ऑफलाइन कैसे अप्लाई करनी है। आप जो कनाडा की जो फाइल है वो दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन प्रोसेस है कि ऑनलाइन प्रोसेस है।
आजकल लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन प्रोसेस ही चल रहा है। वैसे जब नॉर्मल टाइम में ये ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं आप फाइल, और ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। ये दोनों का जो मेथड है इस बुक में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ के आप वो खुद कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपने वो फाइल कहाँ सबमिट करनी है। जैसे ऑल ओवर इंडिया इनके अलग अलग सेंटर्स हैं, अलग अलग जगह पे, जैसे बेंगलोर में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, जालंधर में है, ऐसे ऐसे चंडीगढ़ में भी है। ऐसे आप अलग अलग जगह पे कहाँ पे अपनी फाइल आपने सबमिट करनी है, ये भी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने कहाँ पे फाइल सबमिट करनी है। और अब हम आते हैं 6 पॉइंट पे। और जब आपने ये फाइल सबमिट करनी है, उसके बाद क्या होता है कि आपको ये अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है VFS से बायोमेट्रिक्स के लिए। बायोमेट्रिक्स मतलब आपकी फोटोग्राफ ली जाती है और फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है VFS से। वो भी इसमें एक्सप्लेन किया होगा कि कैसे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और कौन सी आपको साथ में डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं। तो इसके और जो फीस है, ऑनलाइन फीस जमा होती है इसकी, जो 185 कनेडियन डॉलर जो एम्बेसी की फीस है वो आपको जमा करनी होती है, ऑनलाइन जमा करनी होती है। उसका भी प्रोसेस इसमें समझाया हुआ है कि आपने कैसे जमा करवानी है वो फीस। वो भी आप अपने आप कर सकते हैं, अपने घर से, अपने क्रेडिट कार्ड से आप उसमें डिटेल्स भर के ईजीली कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, और ये सब प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। तो उसके बाद हम आते हैं 7th पॉइंट में। तो और कौन सा 7th पॉइंट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बुक में ये बताया कि आपने कौन कौन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, किस तरह लगाने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि जो आपने फोटोग्राफ सबमिट करनी है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसकी डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, और वो किस साइज़ की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, इसका सैंपल भी इसमें दिया हुआ और एक्सप्लेन भी किया गया। वो आप वही यही बुक का जो है, आप कागज़ अपने फोटोग्राफर के पास ले जाके उस तरह की फ़ोटो खींच के आप सबमिट कर सकते हैं। और अब हम आते हैं 8th पॉइंट में। 8th पॉइंट में जो है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बुक में मैंने सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने खुद भरने हैं, जो एम्बेसी के एप्लीकेशन फॉर्म भी है जो आपने भरने हैं, और VFS में भी जो सबमिट करने हैं फॉर्म, उनकी लिस्ट भी इसमें दी हुई है, उनका सैंपल भी दिया हुआ, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ, और किन वेबसाइट से आपने उनको डाउनलोड करना है ये भी दिया हुआ है इसमें। तो इन सब चीज़ों का एक्सप्लेन इसमें डिटेल में किया हुआ, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपना फाइल प्रिपेयर करने के लिए। और जो फॉर्म, अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना, और हर एक ब्लैंक में क्या क्या चीज़ भरनी है आपने, कौन क्या चीज़ आपने उसमें मेंशन करनी है, ये भी इसमें दिया हुआ है। इसमें सैंपल फॉर्म दिया हुआ है कि ऐसे भरना है, इसमें ये चीज़ें लिखनी है, और इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप घर बैठ के अपनी फाइल बना सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं और अपना वीज़ा ले सकते हैं। उसके बाद है जो हम आते हैं 9th पॉइंट में। 9th पॉइंट में ये है कि आपको ये जो सारा प्रोसेस आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कैसे करना है ये भी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, और कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कौन सी आपने फॉर्म्स डाउनलोड करना है, और कैसे आपने जो की चीज़ आपने टाइप करके भी उसमें डालनी है, वो भी इसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आप बिल्कुल घर में बैठे आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सिर्फ इसमें रिक्वायरमेंट है 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए, जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहता हो, और कोई इसमें रिक्वायरमेंट खास नहीं है। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। तो आपको वीज़ा 100% मिलेगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आप बिल्कुल प्रॉपर फाइल सबमिट करते हैं, तो आपको वीज़ा 100% मिलेगा। और जो 10th पॉइंट है वो जो मैं बताने जा रहा हूँ कि इस बुक की जो कीमत है ये 450 रुपये है, सिर्फ 450 रुपीज़ ओनली। ये आप मुझे पेटीएम के द्वारा, गूगल पे के द्वारा, और फ़ोन पे के द्वारा, और मनी ऑर्डर के द्वारा भी भेज सकते हैं, और बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करके आप मुझे पैसे भेज सकते हैं। तो जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी, मैं ये बुक आपको रजिस्टर्ड पार्सल या कोरियर के द्वारा आपके एड्रेस पे भेज दूंगा। और जो मेन बात जो मैं इसमें, आप जहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो आप एक बार और, मैं एक ऑफ़र भी है इसमें, अगर आप पैसे नहीं खर्चना चाहते मेरा बुक खरीदने के लिए, पैसे नहीं खर्चने चाहते आप मेरी बुक चाहते हैं कि मैं ये भी पैसे नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ एम्बेसी की फ़ीस ही सबमिट करके अप्लाई करना चाहता हूँ, उसका भी मैंने एक उपाय आपको बताता हूँ। उसका मैंने एक आपको, वो आप एक कंडीशन पूरी कर देंगे तो वो भी मैं आपको ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके घर में भेज दूंगा, आपको सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा इसकी। तो उसका ये है कि आपको ये जो मेरा वीडियो है ये कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करिए, आप व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम में शेयर करिए। और इसको जैसे ही आप शेयर करेंगे
और किन किन को आपने शेयर किया ये आप मेरे को इन्फॉर्मेशन भेजिए। और उसके बाद मेरी 5 वीडियोज़ जो मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड किया उसमें से आप मेरी 5 वीडियोज़ को वॉच करिए और उसके बाद उन पर लाइक करिए और कमेंट करिए और उसका डिटेल मुझे भेजिए। और उसके बाद सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो तो है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है पहले, सबसे पहले, और बेल आइकॉन दबाना है ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपको मेरे वीडियोस के ऊपर लाइक बटन दबाइए और उस पर कमेंट दीजिए। कम से कम 5 वीडियोस मेरी वॉच कीजिए, उनके ऊपर कमेंट दीजिए और उनको लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और कम से कम 5 लोगों को मेरी ये वीडियो आप शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करिए। तो मैं आपको ये बुक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेजूंगा, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके ईमेल आईडी में भेज दूंगा। आप मेरे को ईमेल आईडी आपको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे अपना सारा डिटेल्स भेज सकते हैं। जो भी मैंने ये कंडीशन बताई है इसको आप जैसे ही फुलफिल करेंगे मैं आपको ये बुक इमीडिएटली आपको भेज दूंगा। तो आप अपने आप घर बैठे सिर्फ एम्बेसी फीस आपकी लगेगी, वो आपको पे करनी है, बाकी कोई आपका खर्चा नहीं होगा। और आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और अपना वीज़ा आसानी से ले सकते हैं कनाडा से। 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा इसको कहते हैं, विजिटर वीज़ा भी कहते हैं और TRV भी कहते हैं, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा भी कहते हैं। तो इसको टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं कुछ लोग। तो आप इसको इजीली ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपको खर्चना नहीं पड़ेगा आपकी एम्बेसी फीस के अलावा। एम्बेसी फीस तो आपकी लगेगी, उसको आप कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मैं आपकी एम्बेसी फीस दूंगा, वो आपको भरनी ही पड़ेगी चाहे आप किसी भी एजेंट के पास जाते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर भी मिला होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है आप मेरे को मेरे फ़ोन नंबर जो मेरा नीचे दिया हो, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे फ़ोन करके मेरे से कांटेक्ट करके मेरे को मिल भी सकते हैं। आप ऑफिस में भी आ सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट लेके अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा भी सकते हैं मेरे से, ये भी आप कर सकते हैं। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे जो वीडियोज़ है टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके बाय, फिर मिलते हैं हम एक अच्छे से वीडियो में।